Welcome to all the students of Sri Siddh Vidyapeth School. So today we are going to complete the remaining part of the chapter 5, coal and petroleum. So in the previous classes, I hope you all remember that we studied about coal and petroleum. Today we are going to study about natural gas. That what is a natural gas? So what is a natural gas? Natural gas is a fossil fuel found naturally as hydrocarbon gas मिक्सचर इन द ऑयल वेल्स. तो नेचुरल गैस एक फॉसिल फ्यूल है जो नेचुरली हम लोग को एज अ हाइड्रोकार्बन गैस मिलता है ऑयल वेल्स में. इट्स मेन कंपोनेंट इज मीथेन बट इट मे ऑल्सो कंटेन वेरिंग अमाउंट्स ऑफ अदर हायर एल्केन्स. उसका मेन कंपोनेंट क्या है? मीथेन है, लेकिन उसमें कुछ अलग और भी अमाउंट्स मिले हुए हैं जिसका जो हायर एल्केन्स होते हैं वो एक क्या है? एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैं. ओके. Gases like carbon dioxide, helium, nitrogen and hydrogen sulfide are also found in natural gas in small percentages. Natural gas में हम लोग को कुछ gases भी मिलते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड. ये सारी चीज़ें भी हम लोग को नेचुरल गैस में स्मॉल मतलब बहुत ही कम प्रतिशत में मिलते हैं. Natural gas also yields hydrogen gas which is used in the production of fertilizers such as urea. तो natural gas हम लोग को as a hydrogen gas भी मिलता है जो कि fertilizers का जो production होता है वहाँ पे use होता है as a urea. Okay? So here you can see the picture of natural gas like LPG, CNG means liquefied petroleum gas, compressed natural gas. These are all the examples of natural gas. So students, why is natural gas important as a fossil fuel? तो natural gas हमारे लिए क्यों important है as a fossil fuel? So natural gas is considered important as this fuel can be easily transported through pipes. It is stored as CNG which is used for several purposes like is also used as a starting material for manufacturing many chemicals and fertilizers. तो नेचुरल गैस को इम्पोर्टेंट इसीलिए माना जाता है क्योंकि वो एक तरह का फॉसिल फ्यूल है जो कि ट्रांसपोर्ट कहीं भी किया जाता है पाइप से. ठीक है, बहुत इजीली ट्रांसपोर्टेड किया जाता है पाइप से. और उसको स्टोर्ड कहाँ पे रखा जाता है? उसको स्टोर्ड किस रूप में रखा जाता है? CNG मीन्स कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस के रूप में रखा जाता है जो कि हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे पर्पस के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए, कामों के लिए हम यूज़ करते हैं और एक स्टार्टिंग मटेरियल है जो कि केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए काम आते हैं. नेचुरल गैस डज नॉट कॉज पोल्यूशन एंड हैज़ कैलोरीफिक वैल्यू. नेचुरल गैस पोल्यूशन नहीं क्रिएट करता है, वो बहुत ही नेचुरल है और कैलोरीफिक वैल्यू भी उसका हाई है. कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज द नेचुरल गैस स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर. कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एक ऐसा नेचुरल गैस है जिसको हाई प्रेशर, बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर में स्टोर किया जाता है. ओके. सो वाई इज़ CNG यूज़फुल? तो हमने अभी पढ़ा कि CNG एक नेचुरल गैस है, तो ये हमारे लिए कितना यूज़फुल है, क्यों यूज़फुल है? CNG is used as fuel to generate power. Cleaner fuel for transport vehicles means less polluting than petrol and diesel. Fuel in homes and industries can be supplied through pipes. CNG pipeline network already exists in Vadodara in Gujarat and some parts of Delhi and some other places. तो CNG हम लोग एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं पावर जनरेट करने के लिए. क्लीनर फ्यूल वो एक क्लीनर फ्यूल है मीन्स पेट्रोल और डीजल की तरह पोल्यूशन क्रिएट नहीं करता है. CNG एक क्लीनर फ्यूल है. ओके. और इसको हम लोग घर के फ्यूल में और इंडस्ट्रीज़ के फ्यूल के लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं और इसको ईजिली सप्लाई कर सकते हैं कोई भी पाइप से. और CNG का जो पाइपलाइन नेटवर्क है वो ऑलरेडी हमारे वडोदरा, गुजरात में एक जगह है वडोदरा, वहाँ पे एग्जिस्ट करता है. दिल्ली के कुछ पार्ट्स में भी है और कुछ अदर प्लेसेस में भी होता है. ओके. वाई इज़ CNG कंसिडर्ड एज अ क्लीनर फ्यूल? तो CNG क्यों एज अ क्लीनर फ्यूल हम लोग कंसिडर कर सकते हैं? नेचुरल गैस इज़ कंसिडर्ड अ बेटर फ्यूल दैन कोल एंड पेट्रोलियम बिकॉज इट इज़ क्लीनर. This means that it results in less amount of pollution than other fossil fuels. Natural gas emits 50% less carbon dioxide, sulfur and nitrogen oxides in the air. However, it is not the best solution as there are better sources of energy present nowadays like solar energy.
ओके। सो नेचुरल गैस को हम लोग क्यों सीएनजी को एज अ क्लीनर फ्यूल कंसिडर करते हैं, क्योंकि नेचुरल गैस भी एक बेटर फ्यूल माना जाता है कोल और पेट्रोलियम के मुताबिक। ओके, क्योंकि वो बहुत ही क्लीनर होता है, मतलब साफ़ होता है। इसका मतलब यही है कि वो पोल्यूशन ज़्यादा कम करता है एज़ कम्पेयर टू कोल एंड पेट्रोलियम। नेचुरल गैस 50% लेस, मतलब 50% से भी कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ये सब एयर में रिलीज़ करता है। मीन्स क्या है कि ये जो तीनों गैस हम लोगों ने अभी पढ़ा, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये पोल्यूटेंट्स है, ये जो कि पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो नेचुरल गैस 50% कम ये सब गैस में छोड़ते हैं। हाउएवर इट इज़ नॉट बेस्ट सॉल्यूशन। ये ज़्यादा बेस्ट सॉल्यूशन भी नहीं है, क्योंकि हमारा जो एनर्जी है, हम लोग जो बहुत ही एनर्जी बहुत इजीली पा सकते हैं, वो सबसे बेटर क्या है, सोलर एनर्जी। उससे बेटर ये नहीं है, ठीक है। सम नेचुरल सोर्सेज आर लिमिटेड। कुछ नेचुरल सोर्सेज बहुत ही लिमिटेड होते हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस कैनॉट बी क्रिएटेड इन द लैबोरेटरी, as it is not possible to create the natural conditions under they are formed. Moreover, it takes 1000 years for them to form. तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब हम लोग लैब में ही हम लोग इंसान लोग नहीं क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये नेचुरल कंडीशंस में तैयार होते हैं और बहुत ही हमारे लिए एसेंशियल भी होते हैं। इसको क्रिएट करने के लिए बहुत थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं, और जो नेचुरली क्रिएट होते हैं। ओके, so students, in India there are vast reserves of natural gas which are found in Maharashtra, Rajasthan, Tripura, river delta of Krishna and Godavari. You can see the picture in the map also, that where we can find the reserves of natural gas. Okay, now what are the consequences of burning of fossil fuels? तो क्या क्या consequences हो सकते हैं अगर हम लोग fossil fuels को जला दें? इंक्रीज इन एयर पॉल्यूशन, तो क्या होगा, पॉल्यूशन बढ़ जाएगा और ग्लोबल वार्मिंग वो क्रिएट करेगा। द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स इन द एयर। दीज पार्टिकल्स एक्ट एज पोल्यूटेंट्स एंड इंक्रीज एयर पॉल्यूशन। Fossil fuels release poisonous gases such as carbon monoxide, sulfur dioxide in the atmosphere. तो अगर हम लोग fossil fuels को जला देंगे तो वो कुछ अनबर्न्ड, बिना आधा जला हुआ कुछ कार्बन पार्टिकल्स एयर में रिलीज़ करता है, एयर में छोड़ता है, और जो पार्टिकल्स पोल्यूटेंट के हिसाब से काम करता है और इंक्रीज़ कर देता है एयर पॉल्यूशन को, मतलब एयर पॉल्यूशन को बढ़ा देता है। और क्या क्या फॉसिल फ्यूल्स कुछ पॉइजनस गैसेस भी रिलीज़ करते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर पे। ओके, ग्लोबल वार्मिंग मीन्स fossil fuels when burnt release large amount of carbon dioxide in the air. As the amount of carbon dioxide increases, it results in an increase in the global temperature of the earth and leads to global warming. तो fossil fuels जब बर्न किया जाता है, अगर हम लोग बर्न करें उसको, तो वहाँ बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एयर में मिक्सअप हो जाएगा और निकलेगा, रिलीज होकर मिक्सअप हो जाएगा। तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ हो जाएगा तो ये जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, और ये फिर फर्दर जाके क्या करेगा, ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करेगा। ओके, सो हाउ कैन वी सेव पेट्रोल एंड डीजल वाइल ड्राइविंग? तो हम लोग जब ड्राइविंग करते हैं तब हम लोग पेट्रोल और डीजल कैसे हम लोग सेव कर सकते हैं? सो अकॉर्डिंग टू द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA, in India, we can save petrol or diesel while driving by drive at a constant and moderate speed, maintain tire pressure and correct levels, switch off the engine when you are waiting, such as in traffic light, do regular maintenance of your vehicle. तो पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन के माध्यम से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं पेट्रोल और डीजल बचाने के लिए? जब भी कोई ट्रैफिक लाइट गिरे, हम लोग वेट कर रहे हैं, तो हम लोग का इंजन बंद कर देना चाहिए, कांस्टेंट और मॉडरेट स्पीड में ड्राइव करना चाहिए, टायर का प्रेशर करेक्ट लेवल में मेंटेन भी करना चाहिए, और हमारे ब्रेक जो भी गाड़ी हम लोग चला रहे हैं पेट्रोल डीजल का, उसका मेंटेनेंस रेगुलर हम लोग को करना चाहिए। ओके, वाई शुड वी यूज़ फॉसिल फ्यूल्स इकोनॉमिकली? हम लोग फॉसिल फ्यूल्स इकोनॉमिकली क्यों यूज़ करें?
because they are available in limited quantities. Burning these fuels also cause air pollution as well as global warming. Hence we should use these fuels economically to make sure that we can use them for a longer time. The risk of global warming gets reduced and we can live in a cleaner environment. Okay. Why fossil fuels can last for 100 years only? Fossil fuels को हम लोग क्यों 100 years तक ही लास्ट करता है, 100 years तक ही वो रुकता है? क्योंकि fossil fuels are exhaustible resources, which means that they are not present in abundant quantities in the earth. फॉसिल फ्यूल्स क्या है? एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है, जो कि रिसाइकल रीन्यू नहीं किया जा सकता, एग्जॉस्ट नहीं किया जा सकता है, तो और बहुत ही कम मात्रा में, अबंडेंट क्वांटिटी, लिमिटेड मात्रा में हमारे अर्थ में मिलता है. इट टेक्स 100 to 1000 ईयर्स टू रिप्लेनिश. उसको बनने के लिए, फॉसिल फ्यूल्स को बनने के लिए बहुत साल चाहिए, 100 to 1000 साल चाहिए उसको बढ़ने के लिए, रिप्लेनिश करने के लिए. द रेट एट विच दे आर बीइंग कंज्यूम्ड टुडे इज़ इंक्रीजिंग अ रैपिड प्लेस. जिस मात्रा में आजकल हम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, ये सब एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज को, एक दिन ऐसा आ सकता है कि हमें वो रिसोर्सेज और न मिले. It means that more amounts of fossil fuels are being replenished. Hence, scientists claims that they can replenish completely in 100 years. तो साइंटिस्ट का यही मानना है कि जिस मात्रा में हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं और उसका कंज्यूम कर रहे थे सारे फॉसिल फ्यूल्स, वो इतना जल्दी रिप्लेनिश भी नहीं हो सकता है. इसीलिए 100 साल में ही वो सारा पूरा ख़त्म हो जाएगा और हम लोग उसको और यूज़ नहीं कर पाएंगे. सो स्टूडेंट्स, द चैप्टर हैज़ एंडेड. The exercise part we will do in the next class. Till then, write all the notes in your fair copy, learn the notes and read the chapter thoroughly. Do exercise question number 2, 4 and 5 in your homework. आप question number 2, 4 और 5 homework में करेंगे, बहुत ही easy है, आप कर पाएंगे. And students, if you have any doubt, you can ask me. I am going to clear your all doubts. Okay? So students, we will meet soon with the exercise part of this chapter in the next class. Thank you.